नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। ये जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी आज जम्मू को देंगे 30,000 करोड़ रुपए की सौगात। आईआईटी एम्स और नए एयरपोर्ट नई ट्रेनों का मिलेगा गिफ्ट। इसके साथ ही कई और परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता बोले लोकसभा चुनाव को देखते हुए जुमला कर रही मोदी सरकार। पीएम मोदी ने संभल स्थित कल्की धाम मंदिर का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में देश भर के साधु संत भी हुए शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री बोले जो अच्छे काम कर रहे वो भी जल्द ही होंगे पूरे। आज अगर मंदिर बन रहे तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे। कुछ लोग अच्छे काम मेरे लिए छोड़ गए। 1 करोड़ टैक्स पेयर को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। 1 लाख रुपए का टैक्स डिमांड किया माफ। दरअसल 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया था। राहुल गांधी ने यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पेपर लीक मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। बोले डबल इंजन की सरकार का मतलब बेरोजगारों पर दोहरी मार। साथ ही कहा हिंदुस्तान के 73% बब्बर शेर आज सो रहे, वे डर गए, ये देश की सच्चाई है। मोदी सरकार ने किसानों को 4 फसलों मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर अगले 5 साल तक एमएसपी देने का किया प्रपोजल। किसान बोले 2 दिन में करेंगे विचार, सहमति नहीं हो तो 21 फरवरी को करेंगे दिल्ली कुछ। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में की सबसे बड़े सैन्य अभ्यास मिलन 24 की शुरुआत। इसमें 51 देशों की नौसेनाएं हो रही शामिल, जिनमें 35 प्रमुख वॉरशिप और 50 एयरक्राफ्ट मिलन 24 में शामिल होने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। एलन मस्क की मदद से आसमान में जाएगा टाटा का जासूस, चीन पर रखेगा नजर। दरअसल टाटा ने एक ऐसी सैटेलाइट तैयार की है जो भारत के लिए दुश्मनों की जासूसी करेगी। इस सैटेलाइट को एलन मस्क के स्पेस एक्स से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसका कंट्रोल यूनिट भारत में तैयार होगा। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के छठे समन पर भी पेश नहीं हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। जांच एजेंसी के समन को बताया गैर कानूनी। कहा 16 मार्च को कोर्ट में सुनवाई होनी है, तब तक इंतजार करे ईडी। पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के तहत 10 लाख करोड़ के 14,619 प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी की नई परिभाषा दी। बोले यूपी मतलब अल्टीमेटम पोटेंशियल। वहीं अखिलेश यादव ने कहा वोट चाहिए इसलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, पहले भी हो सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। वहीं राजस्थान में सरकार बदलने के बाद भी देश का सबसे महंगा पेट्रोल श्री गंगानगर में 113 रुपए 44 पैसे लीटर है, जबकि सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 84 रुपए 10 पैसे और डीजल 79 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर लगा ब्रेक। राहुल गांधी से बातचीत के बाद बदला फैसला, बोली भाजपा में नहीं जा रहा। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा बोले जिन लोगों ने कांग्रेस को वट वृक्ष बनाए वो कैसे पार्टी छोड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ा रहा पाकिस्तान, घुसपैठ की रच रहा साजिश, चीनी कंपनी कर रही मदद, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। पहाड़ों पर होगी बारिश और बर्फबारी। वहीं अगले 3 दिन हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत में आंधी तूफान की चेतावनी। नया विक्षोभ हुआ सक्रिय, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लगाई लंबी छलांग। राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 434 रनों से ऐतिहासिक जीत के साथ अब दूसरे पायदान पर पहुंचा। वहीं 75% अंक के साथ न्यूजीलैंड की टीम शीर्ष पर काबिज है। काशी में हमारे मोबाइल रख लिए गए ताकि मेरी फोटो मंदिर के अंदर न दिखे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जब मैं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर गया तो वहां पर पुलिस वालों ने सारे मोबाइल फोन रख लिए, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल गांधी की फोटो शिव मंदिर के अंदर दिखे। आधार कार्ड न होने पर भी बंगाल में मिलेगा योजनाओं का लाभ। सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। कहा हम प्रदेश के लोगों को योजनाओं का लाभ देते रहेंगे। आपके पास आधार नहीं होगा फिर भी आपको लाभ मिलता रहेगा। दुनिया भर में तेजी से हो रहा 5G कनेक्टिविटी का विस्तार। मुख्य रूप से भारत, मलेशिया और ब्राजील में तेजी से इस नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तारीकरण हो रहा। राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए शेर आए के नारे। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता हुए आमने सामने। जितना फायदा किसान को होगा उतना ही फायदा बिजनेस को होगा। लखनऊ में पीएम मोदी बोले उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, बाकी राज्य भी यूपी से सीखे। भाजपा को 200 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत ने अशोक चौहान जैसे नेताओं का दिया हवाला। कहा महाराष्ट्र एक समय प्रगतिशील राजनीति और आधुनिक विचारों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब राजनीतिक पहला बदलने और सांस्कृतिक पतन के लिए जाना जा रहा। अमेठी में गरमाए सियासी माहौल। एक तरफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की जनसभा, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र में किया जनसंवाद कार्यक्रम। बंगाल के संदेशखाली मामले में ममता सरकार को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार समिति के नोटिस पर लगाई रोक। लोकसभा सचिवालय को भेजा नोटिस। वहीं संदेशखाली की महिलाएं बोली यहां रहना खतरनाक। मुख्यमंत्री महिलाओं ने हमारी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन वे हमलुगारों की आवाज उठा रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान सिक्का दिखाकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोली यह है तुम्हारी भागीदारी, देखो 1 रुपए में 10 पैसे की भागीदारी तुम्हारी।
शादियों के सीजन में सोना चांदी हुआ महंगा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक देश में 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 62,077 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी का दाम 71,240 रुपए प्रति किलो है। पासपोर्ट रैंकिंग भारत 5 पायदान फिसलकर 85वें स्थान पर। पाक के पास दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट, 6 देशों का पासपोर्ट सबसे पावरफुल। आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेगी बसपा, किसी भी पार्टी से गठबंधन की अफवाहों पर मायावती ने लगाया विराम। कहा बसपा किसी भी विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव में उतरेगी। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को लगा एक और झटका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीडीपी भी हुई अलग। पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, हम पूरी तरह तैयार, जल्द ही प्रदेश में लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। गुजरात के नवसारी में 22 फरवरी को पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना है लक्ष्य। लगातार 5वें दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। बीते दिन सेंसेक्स 282 अंक की बढ़त के साथ 72,708 अंक पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 82 अंक की बढ़त के साथ 22,122 पर हुआ बंद। अलवर में खुलेआम चादर लगाकर बिक रहा गाय का मांस। व्हाट्सएप ग्रुप में होम डिलीवरी 300 दुकानों पर सप्लाई। पुलिस वालों पर मिली भगत का आरोप। वहीं मामले का खुलासा होने पर एसएचओ समेत पूरा थाना लाइन हाजिर, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हरियाणा के किसान संगठन और खाप भी अन्नदाताओं के प्रदर्शन को दे सकते हैं रफ्तार। बीकेयू के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले, अगर सरकार के साथ किसानों की वार्ता विफल होती है तो हरियाणा में किसान संघ और खाप पंचायतें भी पंजाब के किसानों का साथ देंगी। अब सपा ने कांग्रेस को दिखाई तेवर। न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। का सीटों का बंटवारा होने के बाद ही कांग्रेस की यात्रा में शामिल होगी समाजवादी पार्टी। तमिलनाडु में प्राचीन और पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू का हुआ आयोजन। इस दौरान इंसानों और सांडों की भिड़ंत देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। वहीं मान्यता है कि यह खेल 2000 साल से खेला जाता है। यह खेल तमिलनाडु के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। रिलीज हुआ छोटे मियां बड़े मियां का टाइटल ट्रैक। फिल्म में अक्षय टाइगर की जोड़ी ने मचाया धमाल। कैप्शन में लिखा, दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम, बच के रहना, हमसे हिंदुस्तान है हम। सोनिया गांधी के राज्यसभा निर्वाचन से पहले कांग्रेस टूटने के आसार। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के 7 कांग्रेस विधायक। भाजपा बड़ी उलटफेर की तैयारी में। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनावी प्रक्रिया में की छेड़छाड़, रिटर्निंग ऑफिसर पर चलाया जाए मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा। वहीं आपके 3 पार्षद भाजपा में हुए शामिल। दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी की जीत तय। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। पार्टी ने गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को दिया टिकट। दिल्ली बहुत ही नीच और घटिया राजनीति की शिकार, इसलिए बीजेपी को मिली सिर्फ 3 सीटें। बजट सत्र में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। असली एनसीपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अजीत गुट से मांगा जवाब। वहीं बेंच ने शरद पवार को पार्टी चिन्ह के लिए चुनाव आयोग जाने की दी परमिशन। साथ ही कहा चुनाव आयोग 1 हफ्ते में चुनाव चिन्ह अलॉट करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तबीयत बिगड़ी। सर गंगाराम हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट, हालांकि इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। सपा के नाराज नेताओं को जगह दे रही कांग्रेस। आज रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। राष्ट्रीय शोषित समाज के नाम से नई पार्टी का भी किया गठन। आज सुदामा अगर श्री कृष्ण को एक पोटली चावल देते तो उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते। कल की धाम की आधारशिला रखने के बाद बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम ने 10 लाख करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। बोले यूपी में अब व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल। इंडिया अलायंस को लगा एक और झटका। जम्मू कश्मीर में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी पीडीपी। पार्टी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने किया बड़ा ऐलान। आईबीएम इंडिया का दावा, एआई से जितनी नौकरियां खत्म होगी उससे ज्यादा होगी पैदा। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के विरोध में जयपुर में प्रदर्शन। बैरिकेड्स पर चढ़े कार्यकर्ता। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में श्री रामचरितमानस क्रेज। 15 दिन में 2.25 लाख लोगों ने पढ़ा यह ग्रंथ। पीएम मोदी बोले यूपी मतलब अल्टीमेटम पोटेंशियल। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना कांग्रेस को पसंद नहीं आया। देश में मोदी की गारंटी चर्चा में। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का किया उद्घाटन। यूपी को दी 10 लाख करोड़ की सौगात। वहीं अखिलेश यादव ने कहा तंज वोट चाहिए इसलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, ये पहले भी हो सकती थी। जी हां, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम मोदी ने औद्योगिक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में
में रेड टेप कल्चर, रेड कारपेट कल्चर बन गया। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। पीएम ने कहा, आज देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न की गारंटी मांग रही है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक लोग नए निवेश से बचते हैं, लेकिन भारत ने यह धारणा भी तोड़ दी है। आज दुनिया भर के निवेशकों को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्थिरता पर भरोसा है। वहीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान को बचाने और भाईचारा बढ़ाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा धोखा दिया। अखिलेश ने कहा, आखिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई? उद्योगपति तो पहले भी आ सकते थे, अब क्योंकि चुनाव सामने आ गए हैं, इनको वोट चाहिए, इसलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और हाल के दिनों में हो रहे इस्तीफों पर अखिलेश यादव ने कहा कि लाभ लेने के लिए हर कोई आता है, लेकिन मौके पर कौन टिकता है? उन्होंने कहा, किसी के मन में क्या है यह कौन बताएगा? क्या ऐसी कोई मशीन है जिससे पता चल जाए कि किसके मन में क्या चल रहा है? लाभ लेकर तो हर कोई चला ही जाता है। राहुल गांधी ने यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पेपर लीक मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। बोले, डबल इंजन की सरकार का मतलब बेरोजगारों पर दोहरी मार। साथ ही कहा, हिंदुस्तान के 73% बब्बर शेर आज सो रहे हुए डर गए हैं, ये देश की सच्चाई है। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यूपी के अमेठी में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध जारी है। हम जनता के आशीर्वाद और जीत के विश्वास के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान राहुल ने बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब बेरोजगारों पर दोहरी मार है। राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया है कि आज बेरोजगारी की बीमारी से उत्तर प्रदेश का हर तीसरा युवा ग्रसित है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, पिछले 7 साल में देश भर में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए, इससे 1.5 करोड़ युवा प्रभावित हुए। इनमें उत्तर प्रदेश में 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए और 70 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। राहुल ने कहा, पेपर लीक बीजेपी की कमाई और युवाओं के सपनों को नष्ट करने का जरिया बन गया है। वहीं राहुल ने पीएम मोदी पर धर्म और जाति के नाम पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जनता से सीधा संवाद करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक रखने के लिए निडर संघर्ष जारी रखूंगा। कांग्रेस नेता ने ईडी और अन्य एजेंसियों को सरकार की कठपुतली बताया और कहा कि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रही है, जाति को जाति से लड़ा रही है। राहुल ने आगे कहा, हिंदुस्तान के 73% बब्बर शेर लोग आज सो रही है, वे डर गए हैं, ये देश की सच्चाई है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार में आम जनता का ध्यान भटकाकर उनकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है। देश के 73% लोग कहते रहे हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर अडानी और नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया तो वो होगा। उन्हें मतलब नहीं कि देश के 73% लोग क्या चाहते हैं। केंद्र ने किसानों को 4 फसलों मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने का दिया प्रस्ताव। किसान बोले 2 दिन में करेंगे विचार, सहमति नहीं हुई तो 21 फरवरी को फिर से दिल्ली कुछ करेंगे। जी हां, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 8 दिन से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। मीटिंग में सरकार ने 4 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया। किसान संगठनों ने इस पर 2 दिन विचार करके 20 फरवरी की शाम को अपना फैसला सुनाने की बात कही। सरकार की तरफ से किसानों से बात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मक्का, कपास, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने को तैयार है। उन्होंने कहा, अगले 5 साल तक चारों फसलों की खरीद सहकारी सभाओं के जरिए होगी। नेफेड और सीसीएफ से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। वहीं किसान सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि फसलों की कीमतें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाए। इसके अलावा किसानों ने मिर्च, हल्दी और दूसरे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की मांग भी की है। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि हम कृषि विशेषज्ञ और कानून एक्सपर्ट से प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, हम अपने साथियों से भी इस बारे में विचार विमर्श करेंगे, इसके बाद कोई निर्णय लेंगे। पंदेर ने आगे कहा, कर्ज माफी और अन्य मांगों पर चर्चा लंबित है और हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में इनका समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो मार्च फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन 21 फरवरी को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगा। इससे पहले किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा, केंद्र सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए और लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए। दरअसल इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं की 8 से 12 और 15 फरवरी को मुलाकात हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू और खनौरी बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।